नमस्ते। आज बात करेंगे एक ऐसी महागाथा की जहां अहंकार दिव्य शक्ति से टकराता है। ये कहानी है एक असुर राजा महिषासुर की, उसके उत्थान और पतन की, और हां, उस देवी की भी जिसने उसका अंत किया। तो कहानी की शुरुआत ही एक बहुत बड़े सवाल से होती है ना? एक ऐसा असुर जिसे ना कोई देवता मार सकता था, ना कोई दूसरा दानव, कोई भी नहीं। आखिर क्या शक्ति थी उसके पास? तो उसके इस अजेय शक्ति का जो राज है ना, वो छिपा है उसके जन्म की एक दुखद कहानी में, और एक ऐसे वरदान में जो उसकी सबसे बड़ी ताकत तो बना, पर साथ ही उसकी सबसे बड़ी गलती भी साबित हुआ। तो देखिए, महिषासुर का जीवन शुरू से ही त्रासदी भरा था। उसके माता पिता रंभ और एक महिषी, उनकी मृत्यु हो गई, और वो उन्हीं की चिता से जन्मा था। वो अपना भाग्य जानता था और इसीलिए परम शक्ति पाने के लिए उसने बहुत कठोर तपस्या की। सालों तक कठिन ध्यान और साधना, ताकि वो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर सके। और जब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो उसने मांगा क्या? उसने मांगा कि कोई भी देवता या पुरुष उसका वध न कर सके। सोचिए, उसने स्त्रियों को कमजोर समझा और बस यहीं पर उसने अपने अंत की कहानी खुद ही लिख दी। ये एक ऐसी भूल थी जिसकी कीमत उसे बहुत भारी पड़ी। तो अब जब उसे लगभग अमरता का वरदान मिल ही गया था, तो महिषासुर ने क्या किया? उसने तीनों लोकों में हाहाकार मचाना शुरू कर दिया, और देवताओं के लिए एक बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया। सबसे पहले उसने पृथ्वी को अपने अधीन किया। जो भी विरोध में खड़ा हुआ उसे कुचल दिया गया। चारों तरफ बस उसके आतंक का राज था। और बात सिर्फ धरती तक ही नहीं रुकी, यहां तक कि स्वर्ग भी उसके कहर से नहीं बच पाया। सोचिए, देवता तक उसकी शक्ति के आगे बेबस हो गए, और उन्हें अपना ही घर, अपना स्वर्ग छोड़कर भागना पड़ा। तो अब जब सारे रास्ते बंद हो गए, तो ये हारे हुए देवता मदद के लिए कहां जाते? वो पहुंचे त्रिदेव की शरण में, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के पास, जो इस ब्रह्मांड के रचयिता, पालक और संहारक हैं। तब जाकर देवताओं को यह एहसास हुआ कि महिषासुर को कोई भी मौजूदा शक्ति नहीं हरा सकती। उसे हराने के लिए उन्हें एक ऐसी शक्ति बनानी होगी, एक ऐसी शक्ति जो पहले कभी अस्तित्व में थी ही नहीं। और तब सभी देवताओं ने अपनी अपनी ऊर्जा और अपने सबसे शक्तिशाली अस्त्रों को मिलाकर एक दिव्य शक्ति का निर्माण किया। शिवली का त्रिशूल, विष्णु जी का सुदर्शन चक्र, इंद्र का वज्र, ये हर अस्त्र सिर्फ एक हथियार नहीं था, ये तो ब्रह्मांड की एक एक शक्ति का प्रतीक था। और उस महातेज से एक देवी का उदय हुआ, जिनका नाम था दुर्गा। और जैसे ही महिषासुर को इस नई शक्ति के बारे में पता चला, वो देवी दुर्गा का सामना करने पहुंच गया। और बस यहीं से शुरू हुआ वो महायुद्ध जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला के रख दिया। और ये कोई 1-2 दिन की लड़ाई नहीं थी, नहीं, पूरे 9 दिनों और 9 रातों तक ये भयंकर युद्ध चला। ये सिर्फ शक्ति की नहीं, बल्कि धैर्य और दृढ़ संकल्प की भी परीक्षा थी। एक तरफ महिषासुर था, जो अपने सारे हथकंडे अपना रहा था, सारा भ्रमजाल फैला रहा था। कभी भैंसा बन जाता तो कभी शेर, अपनी मरी हुई सेना को बार बार जिंदा कर देता। लेकिन दूसरी तरफ थी देवी दुर्गा, जिन्होंने उसके हर धोखे का, हर चाल का जवाब अपनी असीम शक्ति और दृढ़ संकल्प से दिया। और फिर आया वो अंतिम दिन, वो दिन जब इस लंबे और विनाशकारी युद्ध का अंत होना था। कहानी अब अपने क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी थी। जब महिषासुर अपने असली रूप यानी भैंसे के रूप में सामने आया, तो देवी दुर्गा ने अपनी पूरी शक्ति के साथ उस पर अंतिम प्रहार किया। उन्होंने अपने पैर से उसे जमीन पर दबा दिया और उसके आतंक के साम्राज्य का हमेशा के लिए अंत कर दिया। हारकर जब उसने अपनी मौत को सामने देखा, तब महिषासुर को अपने वरदान की वो घातक भूल समझ में आई। उसे एहसास हुआ कि जिस स्त्री शक्ति को उसने इतना तुच्छ समझा था, वही उसकी मौत का कारण बनी। और तब उसने देवी से क्षमा मांगी, और देवी ने भी करुणा दिखाई। उन्होंने उसकी पछतावा से भरी आत्मा को एक ऐसा वरदान दिया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वरदान ये था कि उसकी पूजा हमेशा देवी के साथ ही की जाएगी। सोचिए, ये हार में भी एक तरह का सम्मान था, एक याद कि अहंकार का अंत तो निश्चित है। और फिर देवी दुर्गा ने अपने अवतार का उद्देश्य पूरा किया। उन्होंने महिषासुर का अंत करके तीनों लोकों को उसके अत्याचार से मुक्त किया और ब्रह्मांड में संतुलन को फिर से स्थापित किया।
इसी महान विजय के सम्मान में देवताओं ने देवी को एक नया नाम दिया, महिषासुर मर्दिनी, यानी महिषासुर का वध करने वाली। ये कहानी सिर्फ एक युद्ध की नहीं है, ये कहानी है अहंकार के पतन की और उस शक्ति की जीत की जिसे अक्सर अनदेखा कर दिया जाता है। तो सोचने वाली बात यह है कि क्या सबसे बड़ी ताकत हमें वहीं नहीं मिलती जहां हम उसकी सबसे कम उम्मीद करते